हेलो फ्रेंड्स, ये केस प्रेजेंटेशन है ऑन न्यूमोथोरेक्स। तो देखते हैं क्या है, कैसे 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 फॉर्मेट है, क्या करना है। केस प्रेजेंटेशन और केस स्टडी में कुछ खास अंतर होता नहीं है, दोनों करीब करीब सेम ही होता है। तो आप पहले का फ्रंट पेज तो लगा लोगे अपने कॉलेज का जो होता है उसमें, उसके बाद ये आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखोगे। क्या लिखोगे आप? आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखोगे। उसके बाद पेशेंट का पर्सनल लिखोगे। एज क्या है, नाम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, आईपीडी नंबर क्या है, वार्ड कौन सा है, रिलीजन कौन सा है, एड्रेस कहाँ रहता है। एड्रेस हमेशा आपको वही डालना है जहाँ पे आपका कॉलेज हो। और एजुकेशन वो कितने पढ़े हुए हैं। उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, मैरिटल स्टेटस क्या है, एडमिशन क्या है, डेट ऑफ डिस्चार्ज आप ये नहीं डालना। और केयर स्टार्ट डाल सकते हो और एंड, ये दोनों डालना ज़रूरी नहीं है, डाल सकते हो वैसे, कोई दिक्कत नहीं। बट ये डेट, प्रेजेंट का डेट डालना आप लोग। उसके बाद डायग्नोस क्या क्या है, जैसे जानते हैं न्यूमोथोरेक्स पे ही बना रहे हैं तो यही रहेगा डायग्नोस में। उसके बाद अब बोल रहा है चीफ कंप्लेन क्या रहेगा पेशेंट का। चीफ कंप्लेन में क्या रहेगा वो लिख लेंगे अपन लोग। उसके बाद पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है उसका कि नहीं। उसके बाद प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, नहीं है ना, क्या नहीं। सर्जिकल हिस्ट्री कोई है पास्ट में, नहीं प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री है या नहीं, ये सब देखेंगे। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री आप लोग लिख लेना। फैमिली हिस्ट्री में कौन कौन सा है, सीरियल नंबर वाइज। उसके बाद फैमिली मेम्बर का नेम, एज, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम कितना है उन लोगों का, और मैरिटल स्टेटस कितना है, हेल्थ स्टेटस क्या है, ये आपको लिखना है, नोट डाउन करना है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री में क्या क्या आएगा वो लिख देंगे। ये नहीं भी लिखेंगे तो अपन ने पहले फैमिली हिस्ट्री बना दिया है, वो जो ये फैमिली हिस्ट्री अपन ने पहले बना दिया है, तो वहाँ वो लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। आप लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे फैमिली ट्री, ये फैमिली ट्री यहाँ पे लिखना आप फैमिली ट्री। फैमिली में क्या क्या जैसे होता है, ये मेल के लिए होता है और फीमेल के लिए राउंड होता है। की टर्म लिखना चाहो तो लिखो, कोई वो इशू नहीं, आप नहीं भी लिख सकते हो। उसके बाद सोशल इकोनॉमिक थेरेपी, उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री उसका क्या है ये लिखेंगे। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू टो करते हैं तो जनरल अपीयरेंस में देख लेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा दिख रहा है, कैसा। उसके बाद हेड देखेंगे, आई देखेंगे, ईयर देखेंगे, नोज़ देखेंगे, माउथ देखेंगे, नेक, चेस्ट, बैक, ये सब उसका एग्ज़ामिन करेंगे। और एब्डोमेन और एक्सट्रीमिटीज़ मतलब हाथ और पैर। वाइटल साइन देखेंगे, वाइटल साइन में क्या क्या है, नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, पेशेंट का वैल्यू कितना आ रहा है, और रिमार्क में क्या उसका निकल रहा है। जैसे यहाँ पे इतना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो ये फीवर होगा, तो ऐसे रिमार्क में क्या आ रहा है ये अपन को लिखना है। उसके बाद ये हाइट और वेट नोट डाउन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ये देखना है। तो हीमोग्लोबिन, WBC, RBC, यूरिन, एल्बुमिन, VDRL और शुगर, ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये सब नोट डाउन करेंगे। उसके बाद मेडिकेशन, कौन सा मेडिकेशन चल रहा है ये आपको ये नोट करना है। मेडिकेशन का नाम हो गया, उसके बाद डोज हो गया, कितना डोज देंगे पर डे के हिसाब से, रूट कौन सा देंगे, ये ओरली दे रहे हैं। टाइम मतलब दिन में कितना बार दे रहे हैं, तो BD मतलब दिन में 2 बार होता है, और TDS मतलब दिन में 3 बार होता है। उसके बाद एक्शन, उसका एक्शन क्या है, वो काम क्या करता है, वो है
उसके बाद इंडिकेशन, उसमें इंडिकेशन क्या है, किस में काम करता है। उसके बाद कंट्राइंडिकेशन मतलब किस में नहीं देना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट उसका क्या क्या होगा ये लिखेंगे। और मेन होता है हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो लिखते हैं। उसके बाद न्यूमोथोरेक्स क्या है, न्यूमोथोरेक्स क्या है वो देखेंगे। डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद इंसिडेंस लिखेंगे कि कितने लोग मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में कितना हो रहा है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी उसका लिखेंगे। पूरा यहाँ तक आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद यहाँ तक कर लेना है। उसके बाद फिर लिख देंगे ओपन न्यूरोथोरेक्स क्या होता है। उसके बाद टेंशन न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, सब लिख देंगे। इसका टाइप्स है, एटियोलॉजी में क्या क्या है, जनरल अपीयरेंस क्या होता है और पेशेंट में क्या मिल रहा है। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी देख लेंगे, कैसे हो रहा है, कैसे कॉज कर रहा है न्यूमोथोरेक्स, वो लिख लेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेंगे, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ है, ये जनरल अपीयरेंस, हम अब पेशेंट में क्या मिल रहा है। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में भी ये आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो कोई इशू नहीं है, आप नहीं भी लिख सकते हो। मैनेजमेंट क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट तीनों टाइप में मैनेजमेंट भी करेंगे। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट मेन होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे, क्या क्या डायग्नोस करेंगे ये यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। उसके बाद केयर प्लान बनाएंगे। केयर प्लान तो सब में बनाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। और डायग्नोसिस क्या किए हैं, एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन हो रहा है, हमारा गोल क्या है, रिड्यूस फीवर, एंजाइटी और फीवर को रिड्यूस करना है। इंटरवेंशन क्या क्या करेंगे, रेशनल क्या करेंगे और इवोल्यूशन क्या कम आउट निकलेगा उसका, वो नोट डाउन करेंगे। सेम वैसे ही करना है यहाँ पे भी। तो 2 आपको केयर प्लान बनाना है। उसके बाद मेन आता है हेल्थ एजुकेशन। आपको हेल्थ एजुकेशन तो सब में देना ही देना है। आप यदि मेरी एक वीडियो में शायद हेल्थ एजुकेशन नहीं है तो आप उसको नेट से लिख लेना। समरी क्या होता है, समरी पूरा जो होता है उस कंप्लेंट्स क्या है, समरी में लिखते हैं कि उसका क्या निकला, निवारण क्या निकला। तो ये वीडियो कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।